ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। महाभारत उपदेश प्रसंग में आप सभी का स्वागत है। महाभारत में कुछ प्रमुख पात्र हैं जिनके आसपास पूरी महाभारत घूमती है। पहले जो बड़े आदर्श पात्र हैं उनका नाम है पितामह भीष्म। दूसरे बड़े आदर्श पात्र हैं वो हैं गुरु द्रोण। तीसरे पात्र हैं धृतराष्ट्र। चौथे पात्र हैं कृष्ण। पांचवें पात्र हैं युधिष्ठिर। छठवें पात्र हैं दुर्योधन। सातवें पात्र हैं अर्जुन। आठवें पात्र हैं कर्ण। तो ऐसे कुछ 10 पात्र आप लेकर के चलें जो महाभारत के इर्द गिर्द सारा महाभारत, सारा कथानक, सारा व्याख्यान इन्हीं 8-10 महारथियों, विद्वानों, धर्मात्मा, शूरवीरों के आसपास घूमता है। पिछली कक्षा के प्रसंग में हमने कौरवों के और पांडवों की उत्पत्ति के प्रसंगों को समझा था। आज हम गुरु द्रोण की चर्चा करेंगे। देखिए, अगर गुरु द्रोण की चर्चा करते हैं तो एकलव्य एक ऐसा पात्र है जो द्रोण के साथ अमर हो गया। तो इसके बाद हम एकलव्य की भी चर्चा करेंगे, जिस एकलव्य को लेकर के लोग बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स करते हैं, जातिवाद फैलाते हैं और वर्ण संघर्ष या वर्ग संघर्ष पैदा करने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हम गुरु द्रोण पर बात करते हैं कि गुरु द्रोण कौन थे। जिनको द्रोणाचार्य कहा जाता है ये भरद्वाज के पुत्र हैं और इनकी माता का नाम घृताची था। महर्षि भरद्वाज गंगा द्वार में रहते थे। गंगा द्वार आज का हरिद्वार, जिसे हरिद्वार कहा जाता है, और हरद्वार दो नाम हैं। उसी को पूर्व में गंगा द्वार कहा जाता था। वहाँ पर महर्षि भरद्वाज जी रहते थे। उनके पुत्र हुए द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य का विवाह आपने नाम सुना होगा कृपाचार्य। कृपाचार्य की बहन थी कृपि। कृपि के साथ गुरु द्रोण का विवाह हुआ और जिनसे एक पुत्र की प्राप्ति हुई उसका नाम था अश्वत्थामा। ये सामान्य परिचय गुरु द्रोण का दे दिया है। अब गुरु द्रोण का आरंभिक जीवन और पांडवों कौरवों की शिक्षा दीक्षा तक का प्रसंग हम समझने का प्रयास करते हैं। बहुत पहले भरद्वाज ऋषि जी के आश्रम में द्रोणाचार्य विद्या अध्ययन करते थे और वहीं पर एक अन्य राजा थे, उनका नाम था पृषद। पृषद के पुत्र द्रुपद बाल्यकाल में यानी आरंभिक दिनों में गुरु द्रोण के साथ ही विद्या अध्ययन करते थे। जब महाराज पृषद की मृत्यु हुई तो द्रुपद अपने राज्य वापस चले गए और वहाँ पर जाकर के उन्होंने राज्य कार्य को संभाला। इधर द्रोणाचार्य पहले अपने पिताजी से पढ़ते रहे, फिर वह अग्निवेश नाम के एक आचार्य के पास गए और वहाँ पर उन्होंने विद्या का अध्ययन किया। बाद में उन्होंने सुना कि भगवान परशुराम ब्राह्मणों को अपना सर्वस्व दान करने वाले हैं। ये परशुराम जमदग्नि नंदन हैं। इन्होंने ब्राह्मणों को सब कुछ दान देने की घोषणा करी थी। तो द्रोण ने जब ये सुना तो वह परशुराम जी के पास चल दिए। जो महेंद्र पर्वत है, महेंद्र पर्वत पर ये भगवान परशुराम जी रहा करते थे।
वहाँ पर ये गए और उन्होंने धनुर्वेद, दिव्य अस्त्र और नीति शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा जताई। भगवान परशुराम के पास जब द्रोणाचार्य गए तो उन्होंने कहा कि मैं आपसे ऐसा धन चाहता हूँ जो अक्षय धन हो, जो कभी समाप्त ना हो। परशुराम जी ने सोचा कि ये बालक भी धन की अपेक्षा से यहाँ पर आया है। उन्होंने कहा, पुत्र आप विलंब से आए हैं, जितना भी धन मेरे पास था वह मैंने सब ब्राह्मणों को दे दिया है। अब मेरे पास तो 2 ही वस्तु बची हैं, या तो तुम मेरे से अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान ले लो या फिर मेरा आधा शरीर मांग लो। इन 2 में से मैं एक ही वस्तु आपको दे सकता हूँ। द्रोणाचार्य ने कहा, प्रभु मुझे आप प्रयोग रहस्य सिखाइए। शास्त्रों के प्रयोग रहस्य को जानना चाहता हूँ और संहार विधि को जानना चाहता हूँ। संहार विधि में अनेक प्रकार की चीज़ें आती हैं। मान लीजिए कोई अग्नेयास्त्र छोड़ रहा है तो हमें अग्नेयास्त्र का एंटी क्या देना पड़ेगा, अग्नेयास्त्र का कैसे संहार करना है। किसी ने नारायणास्त्र दिया है, हम पर छोड़ा है, तो हम नारायणास्त्र का संहार कैसे करें। किसी ने गरुणास्त्र दिया है, किसी ने वरुणास्त्र दिया है, किसी ने सर्पास्त्र दिया है। यानी अलग अलग प्रकार की, मान लीजिए किसी ने गैसों का अटैक कर दिया है, वायरस का अटैक कर दिया है, ठीक है, वेपन्स का, बहुत मारक घातक वेपन्स का अगर किसी ने अटैक कर दिया है, आक्रमण कर दिया है, छोड़ दिया है, तो हम उसे कैसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं और उससे बड़ा जो अस्त्र शस्त्र है वो हम शत्रु पर कैसे डाल सकते हैं और कैसे उनके प्रयोग किए जा सकते हैं। महाभारत के अंदर कई अस्त्र शस्त्र ऐसे थे जिसका प्रयोग केवल ब्रह्मचारी ही कर सकता था, सदाचारी व्यक्ति ही कर सकता था, जितेंद्रिय व्यक्ति ही कर सकता था। यानी हर कोई व्यक्ति अस्त्र शस्त्रों को चलाने में, उसका मेंटेन करने में समर्थ नहीं था। और इसकी बड़ी बात जो आती है वो अश्वत्थामा के प्रसंग में आती है। अश्वत्थामा मांगने आते हैं श्री कृष्णचंद्र जी से सुदर्शन चक्र, तो उन्होंने कहा कि इसे तो जितेंद्रिय और ब्रह्मचारी व्यक्ति ही संभाल सकता है, सदाचारी व्यक्ति संभाल सकता है, हर किसी के व्यक्ति की बस की बात नहीं है। तो जो वेपन्स हुआ करते थे, अस्त्र शस्त्र हुआ करते थे, वो जितेंद्रिय, सदाचारी, ब्रह्मचारी और धार्मिक व्यक्ति ही उन अस्त्र शस्त्रों को संभाल सकते थे। यानी इतनी जीनियस टेक्नोलॉजी थी जो सेंसर से काम करती है। अगर थोड़ी देर के लिए और हम विमान शास्त्र की बात कर लें तो महाराज रावण का जो पुष्पक विमान था उसका तो ये नियम था कि उसको कोई शराबी व्यक्ति नहीं चला सकता, ड्राइवर नहीं हो सकता उसका। कोई व्यभिचारी व्यक्ति, कोई राक्षस प्रकृति का व्यक्ति और विधवा स्त्री उस जो है विमान पर नहीं बैठ सकती, वो चल नहीं सकता। यानी टेक्नोलॉजी एक तरफ और सेंसर दूसरी तरफ, कि जो ड्राइवर है तो ड्राइवर के सेंसर कैसे हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी कैसी है, उसके इंटरनल ऑर्गन्स कैसे काम करते हैं, यानी उसका मन कैसे काम करता है, उस पर भी टेक्नोलॉजी का प्रभाव पड़ता था। तो ऐसे ऐसे सारथी हुआ करते थे, ड्राइवर्स हुआ करते थे और अस्त्र शस्त्र के चलाने वाले विद्वान हुआ करते थे। साधारण लोग नहीं हुआ करते थे कि हर कोई आया और उसने तीर उठा लिया या मिसाइल को लॉन्च कर दिया, बटन दबा दिया, मार दिया, तलवार उठा दी, बंदूक उठा दी। ऐसा नहीं होता था। वो ऐसे अस्त्र शस्त्र नहीं होते थे कि कोई भी यूज कर ले, हर किसी का सामर्थ्य नहीं होता था। कई लोग तो छू भी नहीं पाते थे, उठा भी नहीं पाते थे, उसके पास भी नहीं जा पाते थे। इतने भयानक अस्त्र शस्त्र होते थे, ये आपने खूब इतिहास में सुना होगा। तो भगवान परशुराम जी उन्हें तथास्तु कहते हैं और धनुर्वेद का उन्हें ज्ञान देते हैं और सब प्रकार के अस्त्र शस्त्र विद्या उनको प्रदान करते हैं। धनुर्वेद के प्रवर्तक महर्षि परशुराम जी रहे बाद में, और धनुर्वेद बाद में सबने किन से सीखा है? परशुराम जी से ही सीखा है। द्रोणाचार्य ने किससे सीखा? परशुराम जी से सीखा। कर्ण ने किससे सीखा? परशुराम जी से सीखा। और पितामह भीष्म जी ने किससे सीखा? परशुराम जी से सीखा। यानी धनुर्वेद, दिव्य अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग जो है सब सिखाने वाले महाभारत काल में भगवान परशुराम जी ही थे। अब इधर इनकी विद्या पूर्ण हो गई है, ये शस्त्र अस्त्र से और शास्त्रों से परिपूर्ण हो गए हैं। तो अभी अपने बचपन के मित्र द्रुपद से मिलने के लिए जाते हैं। जब कोई व्यक्ति एक बड़ी डिग्री लेकर के आता है, एक बड़ा अचीवमेंट प्राप्त करता है,
तो उसकी इच्छा होती है कि मैं इसको शेयर करूं, इसको मैं सेलिब्रेट करूं। किसके साथ करूं? तो पिताजी उस समय तक जा चुके थे, यानी पिताजी का प्राणांत हो चुका था, पिताजी का साथ छूट चुका था, यानी भरद्वाज ऋषि का साथ द्रोणाचार्य से छूट चुका था। ले दे करके उनके पास कौन थे? केवल मित्र था। वो कब का था? गुरुकुलीय विद्या प्रसंग का मित्र था। तो वो अपने मित्र के पास जाते हैं और मित्र को जाकर के बोलते हैं कि देखो, मैं बताऊंगा कि मैंने क्या अचीव किया है, कितनी डिग्रीज लेकर के आया हूँ, कितनी उपाधियाँ प्राप्त करके आया हूँ। तो हर कोई अपने मित्र के पास जाता है, मित्र को सूचना देता है। द्रोणाचार्य भी जाते हैं, द्रुपद के पास जाते हैं और कहते हैं कि तुम याद करो, मैं तुम्हारा मित्र द्रोण तुम्हारे सामने खड़ा हुआ हूँ और मैं अब मेरे पास टैग लग गया है, बोले मैं परशुराम शिष्य भी हो गया हूँ। किसी बड़ी यूनिवर्सिटी में जाना, वहाँ से पास आउट करना, टॉपर करना आज भी लोगों के लिए गर्व का विषय होता है। कई यूनिवर्सिटीज ऐसी होती हैं जिसमें प्रवेश भी नहीं मिलता और जिसमें दाखिला लेने के लिए लोग एड़ी चोटी का जोर लगा देते हैं, लेकिन उनका प्रवेश नहीं हो पाता। आज भी है, पहले भी था, पहले भी था। गुरु नहीं पढ़ाते थे, माना कि विद्या पर सबका अधिकार है, लेकिन गुरु को लगता था कि भाई ये व्यक्ति हमारे योग्य नहीं है, तो गुरु मना कर देते, भाई मैं नहीं पढ़ाऊंगा। तो कई गुरु थे जो मना कर देते थे, भाई किसी और से पढ़ लो, मुझे नहीं पढ़ाना, मैं आपको नहीं पढ़ा सकता या मेरे पास समय नहीं है। तो ये चीज़ें पहले भी थी, आज भी थी। द्रोणाचार्य जब द्रुपद के पास गए तो द्रुपद गुरुकुलीय जो रंग ढंग था उससे दूर हो चुका था। द्रुपद राजा बन चुका था, द्रुपद विवाहित भी हो चुका था। और जिस व्यक्ति को बिना पुरुषार्थ किए विरासत में अगर धन ऐश्वर्य प्राप्त हो जावे तो निश्चित रूप से उसमें अभिमान अवश्य आता है। द्रुपद ने शून्य से शिखर तक की यात्रा नहीं की। द्रुपद को विरासत में राज्य मिल गया, राजा बन गया और फिर वो अभिमान में आ गया। अभिमान में आकर के वो कहते हैं कि बड़े बड़े राजाओं की तुम्हारे जैसे श्रीहीन और निर्धन मनुष्यों के साथ कभी मित्रता नहीं हो सकती। एक अलग ही मित्रता का पैमाना द्रुपद कहते हैं। न दरिद्रतो वसुमतो न विद्वान विदुषा सखा न सूर्यस्य सखा क्लीवा सखी पूर्वम किमश्यते। द्रुपद कहते हैं दरिद्र मनुष्य धनवान का, मूर्ख विद्वान का, कायर शूरवीर का मित्र कभी नहीं हो सकता। तुम पूर्व की मित्रता का क्या भरोसा करते हो, क्या दुहाई देते हो? आखिर धनवान और दरिद्र की क्या मित्रता? आखिर मूर्ख और विद्वान की क्या मित्रता? आखिर निर्बल और बलवान की क्या मित्रता? आखिर कायर और शूरवीर की क्या मित्रता? तुम ब्राह्मण हो, निर्धन हो, श्रीहीन हो, मैं राजा हूं, श्री संपन्न हूं, तो तुम्हारी और मेरी मित्रता क्या? यानी जो उनका वर्तमान पद है, वैभव है, उस पर वो इतराते हैं और द्रोणाचार्य को भरी सभा में लज्जित करते हैं। आगे द्रुपद कहते हैं ययोरेव समम वित्तम ययोरेव समम श्रुतम तयोर विवाह सख्यम च न तु पुष्ट विपुष्टयोः। जिनका धन समान हो, जिनकी विद्या एक सी हो, उन्हीं में विवाह और मैत्री का संबंध स्थापित होता है। हृष्टपुष्ट और दुर्बल में, धनवान और निर्धन में कभी मित्रता नहीं हो सकती। आगे कहते हैं ना अश्रोत्रिय श्रोत्रियश्च ना रथी रथिनः सखा ना राजा पार्थिवस्यापि सखी पूर्वम किमश्यते। अश्रोत्रिय जो वेदवित नहीं है, उसकी वेदवित के साथ, श्रोत्रिय के साथ मित्रता नहीं हो सकती। इसी प्रकार जो रथी नहीं है, उसकी रथी के साथ मित्रता नहीं हो सकती। और जो राजा नहीं है तो वह दूसरे राजा के साथ मित्रता कभी नहीं कर सकता। फिर तुम पुरानी कौन सी मित्रता की दुहाई दे रहे हो? हम तो कहीं से कहीं तक मित्र नहीं है। एक श्रोत्रिय है, दूसरा अश्रोत्रिय है। एक राजा है, एक साधारण व्यक्ति है। एक धनवान है, दूसरा निर्धन है। एक बलवान है, दूसरा निर्बल है।
एक राजा है, दूसरा राजा नहीं है। हमारी और तुम्हारी तो कोई मित्रता नहीं है। द्रुपद कहना चाहते हैं कि दोस्ती और दुश्मनी बराबरी वालों में होती है। दोस्ती, दुश्मनी और विवाह संबंध बराबरी वालों में करना चाहिए, ऐसा द्रुपद की मान्यता है। लेकिन महाभारत में दोस्तियाँ, महाभारत में मित्रता बराबरी वालों में भी हुई है और अपने से हीन में भी हुई है। महाभारत में विवाह के संबंध बराबरी वालों में भी हुए हैं और हीन में भी हुए हैं। संबंध तो हुए हैं, पर संबंध के निभाने वाले लोग अलग अलग रहे हैं। अभिमानी लोग जो रहे वो हमेशा कुल की दुहाई देते रहे, और सज्जन लोग कुल से बाहर जाकर के उन्होंने गुणों को प्राथमिकता दी। जब श्री कृष्णचंद्र जी के लिए विवाह का प्रसंग आता है तो वहां पर मगध नरेश जरासंध हैं, रुक्मिणी है, रुक्मिण है, रुक्मिण का बड़ा भाई और रुक्मिण के पिताजी हैं, और रुक्मिणी के विवाह करने की इच्छा रखते हैं। जरासंध ने प्रस्ताव दिया कि शिशुपाल से अच्छा वर नहीं मिल सकता। रुक्मिण कहता है कि मैं भी एक वर का प्रस्ताव दे सकता हूं, वासुदेव से विवाह किया जा सकता है। तो बड़ा भाई कहता है कि जिसकी मां का पता ना हो, जिसके बाप का पता ना हो, उससे विवाह क्या करना। वो कंस के दास का पुत्र है या यशोदानंदन है, जिसके जन्म का ही नहीं पता, जिसके माता पिता वास्तविक कौन है यही नहीं पता, ऐसे व्यक्ति के साथ, जो कुलीन नहीं है, ऐसे व्यक्ति के साथ क्या विवाह करना। और राजपुत्रों में, राजवंशों में विवाह होता है, वो तो ग्वाला है, तो ग्वालों में हम अपनी बहन को नहीं ब्याएंगे। तो कई स्थानों पर कुल की दुहाई दी गई हैं, वंशों की दुहाई दी गई हैं और संबंधों के लिए मना किया गया है। और इन्हीं आधारों पर कृष्ण जी के विवाह के लिए, यानी रुक्मिणी के विवाह के लिए कृष्ण को अयोग्य घोषित कर दिया गया। ऐसे ही विद्या के क्षेत्र में भी कईयों को अयोग्य घोषित कर दिया गया, यानी जिनके अंदर कुल का एटीट्यूड था, वंश परंपरा थी, उन्होंने कई चीज़ों को इग्नोर किया, विवाहों को किया, विद्या को किया, मित्रता को किया। और जिनकी बुद्धि मानवतावादी थी, जो गुणों को देखते थे, वो उस जातीय बंधन से, कुल के बंधन से, इन वैभवों से बहुत परे जाकर के उन्होंने लोगों को स्वीकारा, अंगीकार किया। उदार मना युधिष्ठिर, उदार मना अर्जुन, महात्मा विदुर, महात्मा कृष्ण और कर्ण, और भी अन्य ऐसे लोग रहे जिन्होंने जातिगत बंधनों को नहीं देखा, वंशों को नहीं देखा है, बस लोगों को देखा, लोगों के हृदयों को देखा, लोगों के भावों को देखा और उन्होंने उनको स्वीकार किया। और जो कुछ दे सकते थे उन्होंने देने का प्रयास किया, और जिनसे जो कुछ मिल सकता था उनसे लेने का भी प्रयास किया। तो उदार चरित्र के लोग भी महाभारत के अंदर रहे और कट्टर चरित्र के लोग भी महाभारत के अंदर रहे। अब आप कंडीशन देखिए, आप कुछ वर्षों बाद अपने मित्र से मिलने जाएं और ये आशा लेकर के जाएं कि मैं उसे शुभ समाचार दूंगा तो वो प्रसन्न हो जाएगा और मुझे गले से लगा लेगा, हर्षित हो जाएगा, खुश हो जाएगा। आप एक गुड न्यूज़ लेकर के जा रहे हो, लेकिन उसके अपोजिट हो जाए। आप जिसे मित्र मान रहे हो वो तो आपको शत्रु मान बैठा हो। आप प्रसन्नता लिए गए हो और आपके दामन में अप्रसन्नता हाथ आ जाए। आप सोचो कि मुझे जाकर के सम्मान मिले और क्या पता आपको बदले में अपमान मिल जाए। तब जब बिल्कुल अपोजिट आपके साथ घटना घटे तो आपकी बुद्धि क्या कार्य करती है? आपकी बुद्धि विपरीत संकल्प वाली हो जाती है। जिनका आप हित करने वाले होते हैं, बाद में आप उन्हीं के अहित कर देने वाले हो जाते हैं। राजा द्रुपद की सभा में राजा द्रुपद के द्वारा द्रोणाचार्य का घोर अपमान हुआ। कुछ समय तक मौन रह करके, आंख बंद करके शांति से वो राजसभा में खड़े रहे, क्रोध के घूंटों को पिया और उल्टे पैर वो वापस आ गए। और उन्होंने विचार किया कि मित्र द्रुपद, तूने अच्छी मित्रता निभाई, तुझे अपने राज्य वैभव पर गर्व है, गुरूर है, मैं तेरे इस गुरूर को अवश्य तोड़ूंगा।
अब यहाँ से प्रतिशोध की अग्नि जलती है, क्रोध की अग्नि जलती है। ब्राह्मण अपमान का घूंट पी करके वापस लौट गया। लौट करके कहाँ जाते हैं? वो कुछ काल गुप्त रूप से आवास करते हैं। और कहाँ पर आवास करते हैं? कृपाचार्य के पास, यानी अपनी ससुराल पक्ष में। वहाँ पर जाकर के गुप्त रूप से रहते हैं। कृपाचार्य कौरवों और पांडवों के आरंभ के गुरु हैं। महाभारत, रामायण और अन्य पुराणों में मुख्य गुरुओं की हमेशा चर्चा आती है, प्रारंभिक गुरुओं की चर्चा बहुत कम आती है। और ये तो सब जगह की रीति है। क्या आप अपने प्राइमरी टीचर को जानते हैं? क्या आप मिडिल क्लास के टीचर को जानते हैं? क्या हाई स्कूल के टीचर को जानते हैं? हम नहीं जान पाते। पर हमारी प्रसिद्धि किससे होती है? कॉलेज से होती है। कॉलेज से होती है। कहाँ से डिग्री ली है? आरंभिक दिनों में कोई व्यक्ति गुरुकुल में पढ़ा हो, 3 वर्ष 5 वर्ष पढ़ा हो, नहीं जानते। लेकिन फाइनली डिग्री कहाँ से ली? बोले जी चोटीपुरा से पढ़ा, अजमेर से पढ़ा, आमसेना से पढ़ा, रुड़की से पढ़ा, दर्शन योग से पढ़ा। फाइनल डिग्री कहाँ से ली, यानी उच्च शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? तो हमेशा टैग उसी बात का लगता है। अब ये भी अपने आप में बहुत बड़ा प्रश्न है। आप लोगों से पूछ सकते हैं कि बताओ कौरवों पांडवों के आरंभ के गुरु कौन थे? कृपाचार्य। उत्तर क्या होगा? कृपाचार्य। तो कृपाचार्य ने उनको पढ़ाया लिखाया, लेकिन कृपाचार्य के पास जाकर के कौन रहते थे? द्रोणाचार्य रहते थे। द्रोणाचार्य रहते थे। एक बार क्या हुआ कि ये जो बच्चे हैं ये खेल रहे थे कृपाचार्य के पास। तो इनकी जो गिल्ली है, आजकल गिल्ली डंडा जो होते हैं, इनकी जो गिल्ली है वो किस में गिर गई है? कुएं में गिर गई है। कुएं में गिर गई है। अब बच्चे कुएं के चारों तरफ खड़े हैं, लेकिन अब उस गिल्ली को कैसे बाहर निकालें? निकालने की कोई युक्ति उनको सूझती नहीं है। कितने बच्चे हैं? 105 बच्चे हैं। 100 बच्चे धृतराष्ट्र के और 5 पांडव के। 105 बच्चे कुएं को घेर करके बैठे हैं, लेकिन किसी की बुद्धि नहीं चल रही है और कुएं में पानी नहीं है। पास में ही द्रोणाचार्य बैठे हैं, जिनके बाल सफ़ेद हैं, शरीर सफ़ेद है, सफ़ेद यज्ञोपवीत धारण किए हैं, लेकिन चेहरा मुरझाया हुआ है, कांतिहीन है, चिंता में पड़े हुए हैं, शोकमग्न हैं। आखिर क्यों ना हो? आप सोचो ना, आप वेल एजुकेटेड व्यक्ति को देखो जो अनएम्प्लॉय हो, जिसने बहुत ज़्यादा डिग्री प्राप्त कर ली हो, बहुत ज़्यादा शिक्षा प्राप्त कर ली हो, और वह व्यक्ति मित्र के द्वारा अपमानित हो और ऊपर से वह बेरोजगार हो, तो वो तो कांतिहीन होगा, शोक संतप्त होगा। फिर उसका भी परिवार है, उसको अपने भी परिवार का भरण पोषण करना है। तो जैसे आज के समय में हम लोगों को देखते हैं, टैलेंटेड लोग होते हैं, वेल एजुकेटेड होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उथल पुथल चल रही होती है, मानसिक प्रेशर होता है, फाइनेंशियल प्रेशर होता है, कुछ जॉब नहीं है, तो चेहरा कैसा हो जाता है? कांतिहीन हो जाता है। बस वैसे ही कांतिहीन के अवस्था किनकी है? द्रोणाचार्य की अवस्था है। द्रोणाचार्य बच्चों की तरफ देखते हैं और उनको धिक्कारते हैं। बोले धिक्कार है तुम्हारे वंश को, धिक्कार है तुम्हारे छात्र वंश को। क्या तुम इतने सारे बच्चे लोग होकर के तुमने क्या सीखा? क्या तुम्हें विद्या आती है? क्या तुम शस्त्र को चलाना जानते हो? तुम एक छोटी सी गिल्ली भी और कुएं से बाहर नहीं निकाल सके। देखो, मैं देखते देखते ये तुम्हारी जो गिल्ली पड़ी है, इसको मैं कुएं से बाहर निकाल दूंगा। और वो क्या करते हैं? अपनी अंगूठी निकालते हैं और अंगूठी को कुएं में डाल देते हैं। वो कहते हैं कि देख, मैं अंगूठी को भी निकालूंगा और तुम्हारी जो गिल्ली पड़ी है उसको भी निकालूंगा। वो कुछ सीख लेते हैं, कुछ तिनके लेते हैं और एक एक सीख गुल्ली पर निशाना बांध के डालते हैं, और जैसे चैन, कड़ी से कड़ी मिलकर के चैन बन जाती है, ऐसे ही सीख के ऊपर सीख, सीख के ऊपर सीख, ऐसे लगते हुए ऊपर तक पूरी रस्सी बन जाती है, और उस सीख के माध्यम से गुल्ली को बाहर निकाल करके ले आते हैं। लड़कों को बड़ा आश्चर्य होता है कि भाई ये कौन सा विद्या थी,
कि सीख से सीख मिलाई, सीख जॉइंट हो गई, उन्होंने ऊपर से सीख फेंकी, गुल्ली पर जाकर लगी, दूसरी सीख फेंकी, वो सीख पर लगी, तीसरी सीख सीख पर लगी, ऐसे सीख पर सीख लगते हुए ऊपर तक लेकर के आ गए। उन्होंने कहा कि अब बताओ, सीख से तो आपने गुल्ली निकाल ली, पर आप अंगूठी कैसे निकालोगे? तो बाण निकालते हैं, तीर मारते हैं। तीर कैसा मारते हैं कि तीर भी वापस आता है और अंगूठी भी वापस आती है। ये बड़ा आश्चर्य वहाँ पर होता है उनके लिए। बोले ये कौन सी विद्या थी, ये कौन सा शास्त्र था, ये कौन सी कला थी? अब आज के हिसाब से आप सीखों को ले लो कि हो सकता है उनके पास मैग्नेट वाली कुछ तीलियां हों, हो सकता है मैग्नेट वाली कुछ तीलियां हों और उन्होंने कुछ ऐसे किया हो। आज के हिसाब से जिसको जैसे इसको देखना है वो देखे, टेक्नोलॉजी है, क्रिटिसाइज कोई ना करे। अब सीख का मतलब आप ढूंढते रहो कि एक सीख से दूसरी सीख कैसे लगी। पुराणकार ने कह दिया, अब आप अपनी तरीके से बुद्धि लगाओ कैसे था, हुआ है, पर वहां सीख का मतलब क्या है वो आपको खोजना पड़ेगा। और ऐसी क्या तरीकीब थी कि बाण भी वापस आ गया और अंगूठी भी वापस आ गई। अब तर्कशास्त्री से गपोड़ सिद्ध ना करें, यह युद्ध विद्या का विषय है, क्योंकि तर्कशास्त्री तो 20 वर्ष पहले इस बात का भी निषेध करते थे कि एक देश में बैठा हुआ व्यक्ति दूसरे देश में बैठे हुए व्यक्ति को कैसे देख लेगा। पर टेक्नोलॉजी ने इस बात को संभव कर दिया कि एक देश में बैठा हुआ व्यक्ति दूसरे देश के व्यक्ति से आमने सामने बात कर लेता है। विज्ञान ने सारी चीजें सिद्ध कर दी, पर तर्कशास्त्री थोड़ा इसमें अपनी दुर्बुद्धि लगाते हैं। वो कहते हैं कि भाई हम तो आपसे सीखना चाहते हैं, बच्चे कहते हैं हम आपसे सीखना चाहते हैं, हम आपकी विद्या से प्रभावित हैं। आप कौन हो? कुछ नहीं, जैसा मैं तुम्हें दिखा बस वैसा तुम अपने पितामह भीष्म को बोल देना। बच्चे वापस पहुंचते हैं पितामह भीष्म के पास, कहते हैं कि एक ऐसे बाबा दिखाई दिए, ऐसे गुरु दिखाई दिए, और ऐसी ऐसी घटना घटी है कि उन्होंने सीख के माध्यम से हमारी गुल्ली निकाल दी और अपने तीर से अपनी अंगूठी भी कुएं में पड़ी थी वो भी निकाल दी और तीर भी वापस निकाल दिया। पितामह भीष्म समझ गए कि अब बच्चों की उच्च शिक्षा का समय आ गया है और ये हो ना हो कोई और नहीं, ये केवल द्रोणाचार्य हैं। और वो द्रोणाचार्य के पास जाते हैं, द्रोणाचार्य से निवेदन करते हैं और हायर एजुकेशन के लिए द्रोणाचार्य को हायर किया जाता है। अब द्रोणाचार्य के पास क्या आ गया है, एक पद मिल गया है, उन्हें आचार्य का पद मिल गया है, पोस्टिंग हो गई है, अर्थ की व्यवस्था हो गई है। और अब वो संभावनाएं, जो प्रश्न था कि द्रुपद को मैं कैसे पनिश करूं, द्रुपद की बुद्धि, द्रुपद की अकल में कैसे ठिकाने लगाऊं, उस समस्या का समाधान भी उनको दिख गया कि मैं बच्चों को पढ़ाऊंगा, उनको टैलेंट करूंगा, उन्हें टैलेंटेड बनाऊंगा, और जब उनसे विद्या पूरी होगी तो मैं उनसे गुरु दक्षिणा में क्या मांगूंगा कि मुझे द्रुपद का सर अपने पैरों में चाहिए। यानी मैं अपने शिष्यों के माध्यम से द्रुपद का अभिमान नष्ट करना चाहता हूं, चूर चूर करना चाहता हूं। तो गुरु द्रोण जो है वहां पर कौरवों और पांडवों के आचार्य बनते हैं। यहां पर एक बात ध्यान करने योग्य है कि द्रोणाचार्य को हायर किया गया है पितामह भीष्म जी के द्वारा, तो वो कोई बड़ी यूनिवर्सिटी नहीं है जहां पर सब देश देशांतरों के, सब वर्णों के लोग आकर के पढ़ें। एक प्रकार से जैसे हम प्राइवेट टीचर को हायर करते हैं, वैसे ही प्राइवेट टीचर के तौर पर द्रोणाचार्य हैं। ठीक है, अब उनको छूट है कि वो चाहें तो अन्यों को पढ़ाएं और ना चाहें तो ना पढ़ाएं, लेकिन हमारे बच्चों की पढ़ाई में डिस्टरबेंस ना हो। जब भी आप प्राइवेट टीचर हायर करते हैं तो आप उनसे इतनी तो कंडीशन रखते ही हैं कि भाई आप पढ़ाएं तो हमारे बच्चों पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान दें, और अगर हमारे बच्चे दूसरे बच्चों के साथ एडजस्ट नहीं कर पाते हैं तो कृपया आप उन्हें ना पढ़ाएं। ये बात आज भी माननी पड़ती है और तब भी माननी पड़ती थी, जबकि विद्या पर सबका अधिकार है, जबकि गुरु के लिए सब समान है, पर कुछ व्यवस्थाएं हैं जिन व्यवस्थाओं का हमें पालन करना पड़ता है, उन्हें स्वीकार करना पड़ता है। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। इस पॉइंट को समझे बगैर
हम केवल और केवल द्रोणाचार्य को क्रिटिसाइज ही करते रहेंगे, एकलव्य को लेकर के और कर्ण को लेकर के। तो आगे हम गुरु द्रोण के प्रसंग को समझेंगे, एकलव्य की शिक्षा के प्रसंग में भी समझेंगे, एकलव्य को पढ़ाया या नहीं पढ़ाया, एकलव्य के अंगूठे का लेना वो वास्तव में लिया भी था या नहीं लिया था, और लिया था तो उसका मतलब क्या था। कर्ण क्या द्रोणाचार्य के पास पढ़ने आए तो कितना रहे, और अगर वो गए तो क्यों गए, तो उनके विषय में भी हम चर्चा करेंगे कल के प्रसंग में। अभी के लिए विराम करते हैं। एक बार ओम का उच्चारण। ओ